जय श्री राम साथियों। मैं पवन शास्त्री संगीत स्वास्थ्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे, आनंदित होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आइए आज हम लोग स्वस्थ रहने की और कुछ टिप्सों को जानते हैं। आज पाचन संस्थान का दूसरा भाग आपके सामने आ रहा है। इसको देखिए। यदि पेट की कब्ज, गैस, एसिडिटी की यदि शिकायत आपको है, पेट के विषय में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा पहला भाग देख सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए जानते हैं। पेट का फूलना कई बार गैस की वजह से हो सकता है। यही बहुत से एक्सपर्ट भी मानते हैं कि कई बार पेट फूलने के कारण आंतों में गैस होना, पेट फूलने पर रोगी को बेचैनी होना, कई बार बड़ी आंत में ये गैस कैंसर का कारण बन जाती है, हार्निया का कारण बन जाती है। इसलिए गैस को छोटा मत समझें। गैस बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको बना सकती है, इसलिए इसका समय समय पर उपचार जरूर करें। अगर घरेलू उपचार से ये ठीक हो जाए तब तो फिर बड़ी ही उत्तम बात है और इनको जरूर करना चाहिए और आपको आराम अवश्य ही होगा। ये हमारे ऋषि मुनियों की खोज है, हमारे बुजुर्गों की खोज है। ये निरापद दवाइयाँ हैं, इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और इनसे फायदा जरूर होता है। ध्यान रखेंगे आप। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ, आप गैस और पेट फूलने में आप एक और औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। आप पुदीने की चाय बनवाएं। जैसे पानी उबलने रख दें, उसमें 10-12-15 ग्राम तुलसी के पत्ते ले लें, थोड़ा सा मसल करके उसमें डाल दें मेरे भगवान, और मसल के डालने के पश्चात उबालें थोड़ी देर। उबालने के बाद मीठा के लिए उसमें शहद भी मिला सकते आप हैं, क्योंकि पुदीने में मैथाल और मैथोन होता है। इससे गैस बनना कम होता है और पाचन संस्थान भी सही होता है। खाने में हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी और दूध भी ले सकते हैं, इससे भी गैस में आपको बहुत ही आराम मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, खाने में नमक की मात्रा कम करें। जब नमक की मात्रा आप कम करेंगे तो आपको पेट फूलने की समस्या से बचते हैं। और ध्यान रखें, तला भुना, फास्ट फूड, डिब्बा बंद भोजन अथवा ज़्यादा मिर्च मसाले वाले भोजन न करें। इनसे भी पेट में नाना प्रकार की बीमारियां आती हैं। जहाँ तक हो सके घर का शुद्ध भोजन का प्रयोग करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। अगर ईसबगोल, अगर आपको लगता है कि पेट फूलने के कारण कब्ज है तो ईसबगोल को दही में मिला करके ले सकते हैं। इससे भी आप गैस से और पेट फूलने से बच सकते हैं, क्योंकि ईसबगोल में लैक्सेटिव होता है। ये मेडिकल स्टोर पर आसान से मिल भी जाता है। और आप कर सकते हैं नींबू पानी। अगर पेट फूलने की समस्या ज़्यादा रहती है तो आप नींबू पानी भी पी सकते हैं। आपको नींबू पानी में भी विशेष फायदा होगा। आप नींबू के साथ साथ आप गन्ने का रस भी पी सकते हैं। गन्ने का रस से ज़्यादा तो गन्ने को अगर दांतों से चूसा जाए, चूसने का मतलब तो समझते होंगे ना, जरूर समझते होंगे।
तो उससे दांतों का व्यायाम भी, कसरत भी हो जाती है, दांत भी मजबूत होते हैं, पेट भी मजबूत होता है, लीवर भी मजबूत होता है। गन्ने के रस में विटामिन ए, विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम आदि पर्याप्त मात्रा में होता है। गन्ने के रस के सेवन से मनुष्य की जठराग्नि बढ़ जाती है, जो भोजन को पचाने का कार्य करती है। और जब भोजन अग्नि प्रबल होती है शरीर में, तो भोजन सही से पचता है, तो न तो गैस बनती है, न कब्ज होती है, न एसिडिटी होती है। गन्ने का रस कब्ज, अल्सर, अतिसार आदि में बहुत ही उपयोगी है। और यहाँ तक कि गन्ने का रस फेफड़ों के लिए भी बहुत ही उत्तम है। आज के ज़माने में प्रदूषण इत्यादि के समय में फेफड़ों में गर्दा गंदगी जम जाती है, गन्ने की रस से ये भी साफ होता है। आप अगर अच्छा लगे तो दिन भर में 1, 2, 3 गिलास गन्ने का रस यदि आपको मिल जाए तो जरूर पिया करें। इससे भी आपको विशेष तौर पर फायदा होगा। ध्यान रखना कि खान पान की गड़बड़ी और पाचन शक्ति की कमजोरी से खाया हुआ आहार ठीक से पच नहीं पाता और फिर अक्सर पतले दस्त लग जाते हैं। इसका वेग ज्यादा होने से व्यक्ति को जब शरीर का पानी कम हो जाता है, ज्यादा दस्त आते हैं, तो व्यक्ति कमजोर भी हो जाता है। और इसका मेन कारण होता है तला गला मिर्च इत्यादि का भोजन करना, आहार विहार संयमित से न होना। इस कारण से इसके लिए आपको एक उपाय बताते हैं। 1 चुटकी कपूर ले ले खाने वाला, और 2 उसमें थोड़ी सी चीनी मिला ले, 1 चुटकी 2 चुटकी, और मिलाकर के 2-3 खुराक ही लेने पर, मतलब 1 चुटकी कपूर 2 चुटकी चीनी मिलाकर के 2-3 खुराक ही लेने पर पतले दस्त बंद हो जाते हैं। बड़ी आयु वाले इसकी मात्रा बढ़ाकर ले सकते हैं। ईसबगोल की भूसी भी यदि आप प्रयोग करते हो तो आपको बहुत ही फायदा होता है। पेचिश में केले को दही में मथकर उसमें थोड़ा जीरा, काला नमक मिलाकर लेने से फायदा होता है। इससे पेट की अम्लता, पेट की जलन और पित्त में भी केला खाने से बहुत ही लाभ होता है। आप वायु गैस बनती है या पेट में दर्द होता है तो आप एक उपाय और कर सकते हैं। दही, मट्ठा या छाछ, इसमें अजवाइन और काला नमक 1-1 ग्राम बराबर मिला लें और इसको 1 सप्ताह तक ले। भगवान ने चाहा तो आप अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगे। पेट की जो भी समस्याएं होंगी वो आपकी जरूर ठीक हो जाएंगी, बशर्ते करना तो पड़ेगा। आप अगर करें नहीं और कहें कि ऐसा नहीं होता है, तब तो बात नहीं बनेगी। कभी पेट में संग्रहणी नामक रोग हो जाता है। संग्रहणी, इसका नाम ही है संग्रहणी। ये उन तत्वों को पेट में एकत्रित करना चालू कर देता है जिन तत्वों को नहीं इकट्ठा करना चाहिए। जो छोटी आंत भोजन को पचाती है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें मल सफेद कलर का होने लगता है। अन्यथा आपको ऐसा लगता रहता है कि हमको मल लगा ही है, अभी लैट्रिन जाना ही, हमेशा इच्छा ही बनी, कुछ खाया तो फिर मल लगा, कुछ पिया तो फिर लैट्रिन की इच्छा हुई, तो इसे संग्रहणी रोग कहते हैं। मेरे भगवान, संग्रहणी रोग में घरेलू उपचार में हींग, अजवाइन, सौंठ बराबर मात्रा में लेकर के पीस लें। इसमें 1-1 चम्मच चूर्ण सुबह शाम गर्म पानी के साथ भोजन के बाद यदि लेते हैं तो 1 हफ्ता तक यदि आप लें तो संग्रहणी रोग में आपको काफी आराम मिलेगा।
छाछ के साथ जरा सी हींग का सेवन करें या हींग से तड़का लगवा ले छाछ में, उसका सेवन करते हैं तो भी आपको बहुत फायदा होता है। काली मिर्च और काला नमक दोनों 3-3 ग्राम लेकर के मट्ठे या छाछ में मिलाकर के पीते या फंकी लगाकर के पीते हैं तब भी आपको बहुत फायदा होता है। हरड़ की छाल का चूर्ण, हरड़ की छाल का चूर्ण, हरड़ नहीं हरड़ की छाल का चूर्ण पंसारी के यहाँ से मिलेगी, और थोड़ा सा काला नमक पानी में अच्छी तरह से घोल ले, फिर इसे सुबह शाम पिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। अदरक, तुलसी, काली मिर्च तथा लौंग का काढ़ा 15 दिन तक पिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। संग्रहणी जो हमेशा आपको, और जब पेट साफ नहीं होता तो आदमी कुछ परेशान सा रहता है, उसको अंदर से कुछ ठीक नहीं लगता। बेलगिरी मतलब बेल, जो भगवान शंकर जी पर बेलपत्री नहीं चढ़ाई जाती, वैसे ही एक बड़ा बेल होता है, उसके अंदर की गिरी निकाल लें और उसको बेल को पहले थोड़ा गैस इत्यादि पे भून लें, उसकी फिर गिरी निकाल करके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें और सुबह शाम मट्ठे के साथ यदि आप सेवन करते हैं 50 ग्राम, मतलब 50 ग्राम आप ले लो बेल की गिरी और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लें, सेंधा नमक, और मट्ठे के साथ में इसको ले तो आपको बहुत फायदा होगा। बहुत सहज है ना। जीरा घड़ी में है, हींग घड़ी में है, अजवाइन, इन तीनों चीज़ों को मिला ले और सब्जी में जब भी सब्जी बन जाए तो थोड़ा सा सब्जी में ऊपर से ही मिला ले और इसका सेवन करें। इसके सेवन से आपके पेट को बहुत ही आराम महसूस होगा। संग्रहणी, गैस, पेट दर्द, पेचिश, अतिसार, बहुत लाभ होगा। सौंठ, गुर्च, नागरमोथा, अतीश सबको समान मात्रा में लेकर के मोटा मोटा पीस लें। इसमें 2 चम्मच जौकुट पंसारी से मिलता है। काढ़ा बनाकर के 15 दिनों तक सेवन करने से संग्रहणी के रोगियों को बहुत ही आराम मिलता है। आप 10 ग्राम अजवाइन, 2 ग्राम सौंठ, 2 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम मिश्री कूट कर चूर्ण बना लें। इसके सेवन से हर प्रकार की संग्रहणी रोग खत्म हो जाते हैं। आप पेचिश में पके हुए केले में दही को मथ करके थोड़ा जीरा, काला नमक मिलाकर लेने से भी फायदा होता है। आपको पेचिश यदि आती है तो आप चाहे वो लाल हो, सफ़ेद हो, पेट में मरोड़ होती हो, मल निकलता न हो, मरोड़ रहती है, तो आप एक गुड़हल का फूल ले सकते। उसका नीचे वाला जो हरा हरा होता है वो निकाल दें और बीच में जो पंखुड़ी जैसी होती है वो भी निकाल दें और उसके बाद में इसको मिश्री के साथ सेवन करें तो आपकी पेचिश में 100% फायदा होगा। ये संतों का बताया हुआ नुस्खा है जो मैं आपको बता रहा हूँ और मैंने खुद पे आजमाया, अन्य लोगों पर भी आजमाया। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें जिनको आवश्यकता हो और उनको बताएं कि इस चैनल को देखें, आपको घरेलू इलाज मिल जाएगा। और घंटी पर बटन दबाना बिल्कुल न भूलें क्योंकि जब भी हम नई वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ध्यान रखना, लाइक कर लिया ना, सब्सक्राइब कर लिया, बहुत अच्छे आप लोग हैं। अब आपको आगे की बीमारियां जो पाचन संस्थान की हैं वो तीसरे भाग में और आपको बताएंगे। पहले भाग को आप देख सकते हैं, ये दूसरा भाग आपके सामने है। अन्य आपको आगे वीडियो मिलेंगी और इसका पहले भाग का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक है उसमें मैंने दे रखा है, आप उस लिंक पर जाकर के चौथा भाग भी पहला भाग देख सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और ये जानकारी प्राप्त करके स्वस्थ भी रहेंगे और धन को भी बचाएंगे और प्रसन्न भी रहेंगे।
जय जय श्री राम। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। पुनः जय श्री राम। सभी आप लोगों को जय जय श्री राम।